मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे ही होंगे। जो कि कल मैंने आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन क्लास दी थी, वही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई जो है वो निरंतर अच्छे से कर ही रहे होंगे। और मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो मैं आप लोगों को अभी करवाने जा रहा हूँ। और अच्छे से वही आप लोग करो और पढ़ाई करो, और जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप लोग बस मैं जो करा रहा हूँ उसको आप कॉपी अपने नोट कीजिए और उनको आप लगाइए। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास हो जड़ मत हो सुजान, रसरी याबत जात पे सिलपत पड़त निशान। गांव में कुएं देखना, जब पहले कुएं से जो कहते हैं ना रस्सी से एकदम ऐसे करके वो खींचते थे, वो जो सिल होता है ना पत्थर का, उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। अगर आप लोग डेली प्रयास करेंगे, मतलब करत करत अभ्यास, आप अपना काम डेली करेंगे तो आप तो उस काम में मतलब अच्छे से आने ही लगेगा। और कोई भी चीज़ हो, आप अगर जैसे कि आपको अगर एक क्वेश्चन आया नहीं आ रहा, आप उसको दोबारा लगाइए, तिबारा लगाइए, 4-5 बार लगाइए, देखो कैसे नहीं आता है, जरूर आएगा। आत्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप है, समपूर्णांक का रूप है। थोड़ा जल्दी करा रहा हूं इसलिए राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन आप लोग देखिए। अब किसी तरह तो इसमें देखो बेटा 4 ऑप्शन दिए हैं, Q-1, दूसरा है Q+1, तीसरा है 2Q और चौथा क्या है 2Q+1। अब देखो समपूर्णांक क्या होता है, सम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग चला जाए वो सम संख्याएं होती हैं। जैसे कि आप ले लो 15, 15 में 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अब आप 10 ले लो, 2 पंचे 10, 10 में भाग चला गया, तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा 2Q। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। अब देखो ऑप्शन है पहला 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा है 8। अब देखो इसमें 4 ऑप्शन है 0, 1, 2, 8। अब इनमें से आपको क्या करना है कि अब मैंने इसमें ये पूछा है दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या उसने पूछी। तो अभाज्य संख्या क्या है, 1। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं 1 लगाते हैं। 1 क्यों लगाते हैं, क्योंकि यही बोलते हैं कि सर ये अभाज्य संख्या है 1। 2, इसका सही आंसर है 2। अब पूछो सर ये 2 क्यों है, 2 वो इसलिए है क्योंकि 2 किसी के पाड़े में नहीं आता, 2 भी किसी के पाड़े में नहीं आता। 1 एकम 1 वो तो पाड़े में आ रहा है, 2 एकम 2 2 नहीं आएगा। तो अभाज्य संख्या इसका क्या है 2। संख्या 4√3 है, पूर्णांक है, परमेय है, अपरमेय है या कोई नहीं। अब देखो संख्या 4√3 जो है वो परमेय है या अपरमेय। अब खाली अगर 4 दिया जाता तो ये परमेय थी, अब इसके साथ में उसने √3 लगा दिया। ठीक है, जब √3 लगा दिया तो मतलब अब बात मिक्सर हो गई। ठीक है, सपोज करो गड्ढे की सब्जी जैसे बनती है ना, गड्ढे की सब्जी में सब कुछ मिला दिया जाता है तो उसको गड्ढे की सब्जी कह देते हैं। अब अगर उसमें फफूंदी लग जाए तो खराब हो जाएगी। अब यही चीज इसमें ये पूछा है कि ये परमेय है कि अपरमेय है। तो अब देखो साथ में √3 लगा है तो जाहिर सी बात है कि ये अपरमेय है, पूर्णांक होगा नहीं। पूर्णांक का मतलब होता है कि प्लस से लेके माइनस तक जाता है, इंटीजर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, परमेय तो है नहीं, कोई नहीं का कोई मतलब नहीं। ऑप्शन हमारा यही बचा, तो यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं वही जो मैंने पहले कराया था। इसमें अगला आ गया, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। 2m होगा ना, वो मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि जो मैंने पहले कराया था बिल्कुल सेम है, 2m होगा उसका आंसर। परमेय संख्या फर्स्ट चैप्टर के करा दे रहा हूं आज, इंपॉर्टेंट है बच्चों को। परमेय संख्या 14,587 डिवाइड बाई 1250 का के दशमलव के स्थानों
के स्थानों के बाद समाप्त होगा, के बाद समाप्त होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आया था ऑप्शन में, ये आया था 2015 में। 14,587 में 1250 का भाग देना, कितने अंक बाद होगा? नीचे 4 अंक हैं तो दशमलव के 4 अंक बाद होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से, ये तो बहुत बार आया पेपर में, निम्न में से कौन सा सह आवाज युग्म है? सह आवाज युग्म है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है बच्चों? जोड़ा। तो कितना होगा? 14,35, ये तो भाग में आ रहा है। 18,25, तीसरा देखो 31, 93, फोर्थ नंबर देखो 32, 62। अब देखो निम्न में से कौन सा सह आवाज युग्म है? मतलब सह आवाज युग्म का मतलब है कि कौन सा मतलब अलग है, मतलब सह आवाज, ये तो कट रहा, 7 4 7 35, 31 31 93, 32 62 भी कट जाएगा, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये से अलग है। 6 तिया 18 और 5 25। राइट आंसर इसका 18,25। अब अगला क्वेश्चन देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर। हिंदी में लिख लो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल, ये इसका होता है। अब इन्होंने पहला क्वेश्चन दे दिया है कि 165 और 255 का एल्गोरिथम का प्रयोग करो। मतलब भाज्य और भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल, मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है। मतलब एचसीएफ 2 से कर सकते हैं, एक तो हम फैक्टर मेथड गुणनखंड विधि, दूसरा हम भाग विधि से भी कर सकते हैं, तीसरा ये है यूक्लिड एल्गोरिथम। मतलब ये इससे करना है कि भाज्य और भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। थोड़ा ना बड़ा है लेकिन सिंपल है, करा दूंगा। भाग विधि से कर लो। अब देखो पहले भाग विधि से हम कैसे करते थे? 255 और 165। कितने बार जाएगा बेटा? एक बार जाएगा। 165, 5 में 5 जाएगा 0, 15 में से 6 जाएगा 9। अब देखो ये आपका होता है भाज्य, इसको क्या कहते हैं? भाज्य। ये होता है आपका भागफल, और नीचे जो बचता है वो शेषफल होता है, और जिससे हम भाग देते हैं उसको हम कहते हैं भाजक। ठीक है, तीनों चीजें हो गई। जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक, जो अंदर होता है वो भाज्य होता है, और जिसको भागफल में जाता है उसको भागफल, जो नीचे बचता है उसको हम शेषफल कहते हैं। तो रख दो, 255 यहाँ पे रखोगे, कितना आ जाएगा? 165 मल्टीप्लाई 1 प्लस शेषफल कितना आया था? 90। ये तो 0 नहीं हुआ, तो 165 डज नॉट इक्वल टू 0। 165 को यहाँ पे कर दो बराबर। अब 90 बचा था, तो 90 में जैसे हम भाग विधि करते थे वैसे करना है। 90 दूनी 180 ज़्यादा हो रहा, तो 90 एकम 90, 5 और 16 में से 9 हो गया 7, कितना बचा? 75। तो कितना आएगा? 90 में गुणे 1 प्लस का 75, तो कितना आ जाएगा? ये भी 90 पे नहीं हुआ 0, 90 को यहाँ पे ले लो, तो कितना आएगा? अब 90 में देना 75 का भाग, तो कितना हो जाएगा? 90, 75 एकम 75, 10 में से 5 गया 5, 25। तो कितना होगा? 75 मल्टीप्लाई 1 प्लस 25 रिमाइंडर। अब 75 भी 0 नहीं हुआ क्योंकि अभी तो हमारा आंसर नहीं आ रहा ना। अब ये वाला 75 उठाकर यहाँ पे रख दो, तो कितना होगा? 25 ले लो ना, 75 आएगा यहाँ पे, 25 दिया 75। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ? 25 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 0, इससे 0 हुआ, जिससे 0 होता है वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ बराबर कितना आया इसका? 25। यूक्लिड एल्गोरिथम पूछे तो यूक्लिड एल्गोरिथम करना, भाग विधि से पूछे तो ये वाला करना, और गुणनखंड विधि से तो आपको पता ही होगा कि जो संख्या, अब जैसे इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट में अगर 0 2 4 6 8 मतलब 2 4 6 8 लिखा हो तो वह संख्या हमेशा 2 से जाती है। जिसका यूनिट डिजिट में 5 हो
तो वो 3 से या 5 से जाएगी, ये बात क्लियर है। अब इसके बाद बच्चों ये चीज़ समझ में आ गया कि युग्मिक लघुत्तम क्या होता है। युग्मिक लघुत्तम मतलब होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। ये देखिए मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु का सूत्र क्या होता है विकास? मूल बिंदु का सूत्र, मूल बिंदु क्या होते हैं? मूल बिंदु 0, क्या होता है पारुल? 0, अब देखो दो बिंदु हमको ऑलरेडी दे रखे हैं -6, 8। बेटा बात नहीं, अब 0, दे रखा है चांदनी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? d बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बेटी पढ़ो करो। क्या ये क्या हो जाएगा बेटा? यहां पर क्या आएगा? x1। क्या आएगा बच्चों? x1। नवीन ये फिर क्या आएगा? y1। बहुत बढ़िया। x2 y2। बहुत अच्छे, गुड। तो d बराबर सूत्र लगा दो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या होता है? √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दो सूत्र होते हैं इसके, कौन कौन से होते हैं? या तो ये वाला लिख लो, या तो x2 आगे उठा के रख लो, है ना? यही होता है बच्चों। अब देखो d बराबर, खड़े हो ऋतिक, उठाए डंडा, खड़े हो जा बचुआ। x1 का मान कितना है? -6। फिर क्या आएगा? कदे कहीं के, डंडा कहाँ है? माइनस। हाँ खड़ी होने, यहाँ h2 का मान 0, बहुत बढ़िया, होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 8, बहुत बढ़िया, माइनस y2 का मान -0, बहुत बढ़िया, गुड, का होल स्क्वायर। बैठ जाओ, ऐसे ही पढ़ा करो। अब 6 का देखो, 6 में से 0 जाएगा, -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो d बराबर 6 का होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा बच्चों? 36। 8 का करेंगे 64। तो d बराबर 36 और 64 जोड़ेंगे, 6 4 10, 6 3 9 1 10। अब 100 का वर्गमूल कितना होता है विकास? कितना होता है वर्षा? 10। बहुत बढ़िया, ये पढ़ने में होशियार है। 10। और देखो क्या लिखेंगे? मात्रक। ठीक है, दूरी का किस में आता है? मात्रक में आता है। तो ये आपको हो गया आंसर, नोट करो। क्वेश्चन देखिए, यदि a बराबर 1,2, b बराबर 0,0, c बराबर a, b संरेख हैं। संरेख का मतलब क्या होता है कि 0 होगा। क्या होगा? बराबर में 0। संरेख का मैंने सूत्र आप लोगों को लिखवाया था। नेहा खड़ी हो, संरेख का सूत्र बताओ, यहां पे आगे बताओ। अरे बताओ तो क्या है? हाँ बोलो। 0 बराबर 1/2 अंडर रूट, हाँ मंजिला कोष्ठक, उसके बाद छोटा कोष्ठक, हाँ बोलो बोलो बोलो। y3 माइनस के y2, हाँ कोष्ठक बंद प्लस x2, हाँ y1 माइनस के y2। बहुत बढ़िया, गुड, अच्छी बात है। ऐसे ही बताया करो, जो कि नेहा दीदी ने फार्मूला बता दिया है। अब देखिए आगे मैं आपको बता रहा हूं, संरेख का सूत्र क्या होता है? 0 बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। मतलब देखो, इसको और अच्छी ट्रिक से याद कर सकते हो कि जैसे आप लोग भूल जाओ। ये देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है मेंसुरेशन में। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बोलो। yes! बहुत बढ़िया। दूसरी कंडीशन, जब आप लोगों ने ये पढ़ा है, अब देखो इसको याद करने का तरीका 1 2 3 मतलब 123। क्लियर हो गया? yes! अब इसके अंदर कोष्ठक में क्या है? 2 3 मतलब 23, 3 1 31, 1 2 12। कितना आएगा? 23 31 12। चिल्लाओ नहीं भैया, आराम से बताओ। अब देखो ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा? x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहाँ तक आ गया समझ में? yes, sir. गर्मी लगने लगी? no, sir. गर्मी नहीं लग रही? no, sir. No feeling what? No. 31 12। चलो कोई बात नहीं। ए बेटा हंसो नहीं भैया, काम करना है, पढ़ो।
आप लोग पढ़ते नहीं हो। अब देखो इसका फार्मूला संरेख में रखेंगे, 0 बराबर 1/2, 1/2 कर लो। x1 का मान बच्चों कितना है 1, y2 का मान कितना है 0, y3 का मान कितना है बच्चों b। बहुत बढ़िया। h2 का मान 0। वर्षा बातचीत नहीं। y3 का मान कितना है b माइनस y1 का मान कितना है बच्चों 2 प्लस x3 का मान कितना है बच्चों एक नहीं विकास, गलत बात। हाँ, y1 का मान कितना है बच्चों 1 और y2 का मान 0। y1 को मान 2 है, सॉरी हम पे गलती होगी, सॉरी शक्तिमान, गलती हो जाती है। क्यों हंसते हो आप लोग? हाँ? 0 बराबर 1/2। अब देखो किसी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो उसका मान क्या होता है बच्चों 0। 1 में करेंगे तो माइनस का b प्लस। अब देखो कोष्टक के बाहर यहां पर क्या लगा है 0 लगा है। जब 0 लगा है तो अगर अंदर कुछ भी लिखा हो अगर गुणा करेंगे तो उसका मान क्या होता है बच्चों 0। धर दो अंडा बड़ो वालों, माइनस का 2a। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों 0 बराबर 1/2, 0 0 खत्म हो गए, कर दे सच्ची, बिल्कुल सही। तो क्या आएगा माइनस का b प्लस का 2a। चिल्ला क्यों रहा है भाई? अब देखो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये भाग में लिखा है, तो 2 गुणे 0 होगा बराबर माइनस का b प्लस का 2a। किसी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो क्या होता है बच्चुआ 0। बहुत बढ़िया, 2a माइनस का b। ठीक है, अब माइनस है हजम नहीं हो रहा, इसने कहा हम अलग जाएंगे, खत्म, बिल्कुल सपाट। तो क्या करेंगे तो 2a बराबर b हो गया। यही हमको आना था, यही आपका क्या है आंसर। a माइनस tan स्क्वायर a का मान है। मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कराया? यस सर। चिल्ला क्यों रहे हो भाई, आराम से बोलो। कराया ना अरुण? कराया है, बोलो। अब ये किस में है, ये ट्रिग्नोमेट्री में है कि नहीं है? यस सर। एक्सरसाइज बताओ। 8b, 8c में 8 जना 8b में है ना। तो अब देखिए किस कौन करेगा, नवीन करेगा। आ जाओ नवीन, ये लो करो। सेक स्क्वायर ए, बहुत बढ़िया। tan स्क्वायर ए, बहुत अच्छी बात। बेटा सीधे बैठो, मार खाओगे नहीं। कैसे किया आपने इसको, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का हाँ मान होता है 1। हाँ फिर और फिर यहाँ पे 9 है, 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा। बहुत बढ़िया, गुड। सेक थीटा बराबर, आ जाओ नया। हाँ चलो करो इसको। सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा, ये तो लेफ्टी है भाई। सेक थीटा बराबर हाँ सेक, अच्छा ये 60 का मान है। अरे बारी बिटिया, तो इसका मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ थीटा, सेक से सेक काट दिया, थीटा बराबर 60 अंश। बहुत अच्छे, गुड। अगला क्वेश्चन लगाओगी? एक और क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। ओके ठीक है, लगा। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3,1/3 हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक सूत्र बताया था, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग चाहे शून्यांकों का योग कह लो, मूलों का योग कह लो चाहे शून्यांकों का योग। ठीक है, तो इसको लिख लो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। क्यों बच्चों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के परीक्षा में आएंगे, क्योंकि मैं अगर पूरी किताब तो पढ़ा नहीं सकता दोबारा, उसमें टाइम निकल जाएगा, तो इसलिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं?
समझ में आ रहे? यस सर। अच्छे से? यस सर। कोई दिक्कत, परेशानी? क्यों दीप्ति? हैं? दिक्कत लगा दोगे इसको अब? इतना अरे भैया डरो नहीं, बहुत सरल है। देखो कितने प्यार से लगेगा। एक्स स्क्वायर दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है बच्चों? 3। धर दो 3, एक्स लगा दो। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/3, चाहे 1/3 इंग्लिश में बोल दो, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा कर दो, 3x प्लस 1/3 बराबर 0। ले लग गो सवाल। और आगे बढ़ाओ चाहो तो 3 को गुणा कर दो, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 त्रिका 9x प्लस 1 बराबर 0। दोनों आंसर हो गए, चाहे ऊपर वाला कर लो चाहे नीचे वाला कर लो। उतारो, समझ में आया? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, क्या कह रहा क्वेश्चन? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा है। नहीं 30 अंश, सॉरी थीटा नहीं है, गलत उतार दिया मैंने। जिसका कोण 30 अंश है, गलती हो जाती है। थीटा होगा तो भैया कोण ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। कोण तो उसमें दे रखा है। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का मैंने आप लोगों को फार्मूला लिखाया था, फार्मूला लिखाया था। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोगों को लिखाया था। क्या होता है बच्चों? बहुत बढ़िया, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, फार्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई होता है, चाहे इसको ऐसा रख दो, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, कोण बराबर थीटा बराबर कितना दिया है? 30 अंश। बहुत सिंपल है, अच्छे तरीके से बताऊंगा। त्रिज्या दी है, मतलब आर का मतलब होता है रेडियस। त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडियस। आर होती है, तो हम लिखेंगे त्रिज्या बराबर, राइटिंग नहीं है अच्छी बस, और सब बढ़िया है। आर बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सब कुछ आपके पास है, बस फार्मूला लगा दो। क्या आएगा? 30 बटे 360। पाई का मान कितना है बच्चों? 22/7। आर का मान कितना है? 14 का स्क्वायर है तो 2 बार, तो कितना आएगा? 30 बटे 360 मल्टीप्लाई 22/7। पाई का मान कितना है? 14 गुणे 14। 2 बार है, 2 बार कर लिया। क्यों बच्चों? अब देखो प्यार से, 0 से गया, 3 एकम 3 एकम 3 दूनी 7 दूनी 14। बहुत बढ़िया। अब इधर काट दो, 2 छक 12। और कुछ कटे? कट जाए, ये काट दो, 2 तिया 2 सत्ते 14। कितना बचा बच्चों? 22 गुणे 7 बटे में 3। 7 दूनी 14, हासिल लगा 1। 7 दूनी 14, 1 15, 154/3 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन वर्षा लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 हो तो a का मान ज्ञात करो। वर्षा पे लगवा दें ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये शर्माती बहुत है। यस सर। है ना? चलो आ वर्षा, ये लो मार्कल। बहुत बढ़िया। माइनस का टार करो, माइनस का 18 होगा बच्चों, माइनस का 18 करो यहाँ पे। बहुत बढ़िया। माइनस माइनस ऐड करेंगे तो कितना होगा? माइनस का 3 है। बहुत अच्छे, इनको ऐड करेंगे 90 माइनस 18 को कितना होगा? माइनस नहीं लगाया बिटिया? हाँ बहुत बढ़िया, गुड। कितना आएगा? 36। ये क्या हो गया? तुम इतना डर क्यों रही थी सवाल लगाने में? कुछ कहना चाहोगी? क्यों? ठीक है। अब देखो, आज आप लोगों की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वर्षा जी थोड़ी ने गलती कर दी, बताया नहीं कि माइनस से माइनस यहाँ पे कट हो जाता है, ठीक है, काट दिया जाएगा। तो 108/3 सुधर जाओ, ठीक है। दूसरी कंडीशन सुनो कि आप लोग, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि कुछ मैंने आप लोगों को कराए। अब अगली वीडियो आप लोगों को कल मिलेगी और आप